Hello students, our fourth chapter, Evelyn. This chapter is going on, fourth chapter from short story, Evelyn. This chapter is going on, students. So, today we will continue this chapter. Look students, she had consented to go away to leave her home. See, that young woman had consented to go away to leave her home. She had decided to leave her home. उसने अपने घर को छोड़ने का डिसीजन कर लिया था. किसने? That young woman ने. Okay. What that was? What? Its decision was wise. उसका जो डिसीजन था वो wise था. She tried to beg each side of the question. बेग होता है कंपेयर करना. ओके, तौलना जैसे. शी ट्राइड टू बेग ईच साइड ऑफ द क्वेश्चन. उसने अपने क्वेश्चन को हर साइड से तौला, मीन्स कंपेयर किया. क्या ये सही है, क्या यह सही नहीं है, क्या मेरा घर छोड़कर जाना सही है या नहीं है. ओके. इन हर होम एनी वे शी हैड शेल्टर एंड फूड. स्टूडेंट्स, हियर शी थिंक्स in her home anyway he had shelter and food. In her home he had shelter and food. उसको अपने घर में कम से कम क्या मिल रहा है? शेल्टर मीन्स रहने के लिए जगह, एंड फूड मिल रहा है. बट लेकिन जब वो बाहर जाएगी तो क्या होगा? ये सब उसको खुद करना पड़ेगा. ओके. she had those whom she had known all her life about her. she had those whom, अभी वो किन लोगों के साथ रह रही थी? she had known all her life about her, जिन्हें कि वो अपनी ज़िंदगी में जानती थी. such as his father and his brothers. Okay. and her fathers and with her brothers. of course she had to work hard. जब वो अकेली रहेगी, जब वो घर छोड़कर चली जाएगी तो उसे क्या करना पड़ेगा? she had to work hard. Okay. बोथ द हाउस एंड एट बिजनेस. कहाँ पर? अपने घर बनाने के लिए और अपने बिजनेस के लिए. सी हैड टू वर्क हार्ड फॉर हाउस एंड बिजनेस. वॉट वुड दे से ऑफ हर इन द स्टोर्स when they found out that she had run away with a fellow. what would they say means जो उसके स्टोर के जो लोग हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं स्टोर के, वो सब क्या कहेंगे उसके बारे में? से ऑफर इन द स्टोर्स के एम्प्लॉयज़. व्हाट वुड दे से अबाउट हर व्हेन दे फाउंड, व्हेन दे न्यू ऑन दैट शी हैड रन अवे विथ अ फेलो. वो अपने एक फेलो मीन्स अपने एक पार्टनर के साथ अपने घर को छोड़कर चली गई है. शी लेफ्ट हर होम फॉर हर पार्टनर. ओके. सो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके जो साथ करने वाले, जो उसके जो स्टोर में एम्प्लॉयज़ हैं, उसके साथ काम करने वाले, वो सब उसके बारे में क्या सोचेंगे? सी वॉज अ फूल. अब अपने मन में ही बोलती है कि वह तो मूर्ख है. सी वॉज अ फूल पर हैप्स एंड हर प्लेस वुड बी फिल्ड अप बाई एडवर्टाइजमेंट. एंड हर प्लेस, उसका जो प्लेस है जहाँ पर कोई स्टोर में जॉब करती थी, वो कैसे भर जाएगा? वुड बी फिल्ड अप बाय एडवर्टाइजमेंट. न्यू वैकेंसी निकाली जाएगी और उसकी इन प्लेस ऑफ हर अदर एम्प्लॉय वुड कम, और कोई अदर एम्प्लॉय आ जाएगा. ओके. हर प्लेस वुड बी फिल्ड अप बाय एडवर्टाइजमेंट. मिस गबन वुड बी ग्लैड. मिस गबन इज अ ऑनर ऑफ दैट स्टोर. वुड बी ग्लैड, वुड बी हैप्पी. जो मिस गवन है वो क्या हो जाएंगी? हैप्पी हो जाएंगी. व्हेन शी लेफ्ट द स्टोर, व्हेन शी वुड लेफ्ट द स्टोर, मिस्टर गवन वुड बी ग्लैड. वो क्या हो जाएंगी? हैप्पी हो जाएंगी. शी हैड ऑलवेज हैड एन एड्स ऑन हर, स्पेशली व्हेन एवर देयर वर पीपल लिसनिंग. वो हमेशा क्या करती थी? जो मिसेस
मिस गवन थी वो उस पर हमेशा इड्स रखती थी, अपना एक मतलब इट्स मीन्स होता है किनारा, मतलब अपनी एक निगाह रखती थी उसके ऊपर, स्पेशली पर्टिकुलरली व्हेन देयर वर पीपल लिसनिंग, व्हेन देयर वर पीपल लिसनिंग, जबकि वहाँ पर कुछ लोग सुन रहे होते हैं, दैट टाइम पर वो उस टाइम पर वो अपनी निगाह उसके ऊपर रखती थी, मीन्स उसको देखती थी, उसको कुछ ना कुछ बोलती थी। कहाँ पर? इन स्टोर। ओके, मिस हिल, डोंट यू सी दीज लेडीज आर वेटिंग? स्टूडेंट्स हियर मिस हिल. What is the name of that young woman? Miss Hill. Okay, Miss Hill, don't you see these ladies are waiting? You don't see these ladies are waiting. ये ladies आपका वेट कर रही हैं. Look lively, Miss Hill, please. Lively means attractive. Look attractive, Miss Hill, please. Miss Gavan said to him, look lively, Miss Hill, please. Miss Hill, look attractive. She would not carry many tears at leaving the stores. Here she says that she would not feel sorrow, she would not feel sadness when he would leave the store. जब वो स्टोर को छोड़ेगी तब वो कुछ भी दुख व्यक्त नहीं करेगी, क्योंकि जो उसका जो एक्सपीरियंस है, जो स्टोर की जो मिस गवन है, ऑनर है, उनके साथ वो कैसा है, एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड विथ हर ओनर। जो ओनर थी, जो उसकी स्टोर की, उसके साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, इसलिए उसको इस चीज़ का दुख नहीं होगा कि वह इस स्टोर को छोड़ रही है। ओके, बट इन हर न्यू होम, लेकिन उसका जो न्यू होम होगा, बट इन हर न्यू होम इन अ डिस्टेंस अननोन कंट्री, वो कहाँ होगा? डिस्टेंस पर होगा, दूर होगा, और कहाँ होगा? अननोन कंट्री में होगा। ओके, इट वुड नॉट बी लाइक दैट, इसके जैसा नहीं होगा जैसा कि उसका ये घर है जहाँ पर वह रहती है। इट वुड नॉट लाइक बी दैट, इट वुड नॉट लाइक हर हाउस। ओके, then she would be married, then she would be married, then she would get married, उसका क्या हो जाएगा? उसके बाद तो अपने लवर के साथ चली जाएगी, तो उसकी शादी हो जाएगी, तब वो मैरिड हो जाएगी। ओके, ईवलिन, क्या बोलेंगे उसे सब? ईवलिन, पीपल वुड ट्रीट हर विथ रेस्पेक्ट देन, एंड आफ्टर दैट पीपल वुड ट्रीट हर विथ रेस्पेक्ट, उसको जो लोग हैं वो सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और सम्मान से उसको ट्रीट करेंगे। जब क्या हो जाएगा? तब वो उससे अपने प्रेमी है, जो उसका लवर है, उससे शादी कर लेगी। ओके, शी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन। हियर शी सेज दैट she would not be treated as her mother treated by her father, जैसे उसके फादर के द्वारा उसकी माँ को ट्रीट किया जाता था, ऐसे उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। इवन नाउ देन दो शी वॉज ओवर 19, इस टाइम क्या है उसकी एज? शी वॉज ओवर 19 मीन्स 19 से ऊपर है। She sometimes felt herself in danger of her father's violence. Okay, she sometimes, कभी कभी वो क्या फेल्ट करती है? अपने आप को डेंजर में, मतलब अपने आप को खतरे में महसूस करती है, फील करती है, फॉर हर फादर्स वायलेंस, अपने फादर के वायलेंस की वजह से, ड्यू टू हर फादर्स ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। ओके, उसके जो फादर का बिहेवियर है वो उसके लिए अच्छा नहीं है, वायलेंस है, अब्यूसिव है, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है। ओके, शी न्यू बिकॉज हर मदर हैड डाइड, शी न्यू इट वॉज दैट हैड गिवन हर द participations, palpitations मीन्स शेकिंग। क्या होता है? सी न्यू, उसने जाना है कि इट वॉज दैट हैड,
गिवन हर, जब भी उसके फादर है उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो वो कैसे हो जाती है, पेलिपिटेशंस में शेकिंग करने लग जाती है, मतलब कांपने लग जाती है उसके मिसबिहेवियर से। किसके मिसबिहेवियर से? हर फादर। व्हेन दे वर ग्रोइंग अप ही हैड नेवर गॉन फॉर हर लाइक। व्हेन दे वर ग्रोइंग अप, जब वो बड़े हो रहे थे, मतलब जब उनको छोटे से बच्चे जो बड़े होते हैं, बड़े हो रहे थे, तब उसका इस तरह का व्यवहार नहीं था। किसका? उसके फादर का। ओके, ही यूज टू गो फॉर हेनरी एंड अर्नेस्ट, वो हेनरी और अर्नेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। हेनरी एंड अर्नेस्ट द ब्रदर्स ऑफ दैट यंग वुमेन। ओके, बिकॉज सी वॉज अ गर्ल। क्यों नहीं था इस तरह का व्यवहार उसके फादर का उसके प्रति, जब वो छोटे से थोड़ा ग्रोन अप कर रही थी तब? इसलिए नहीं था बिकॉज सी वॉज अ गर्ल, क्योंकि एक लड़की थी। बट लेटरली ही हैड बिगन टू threaten her and say what he would do to her only for her dead mother's sake. But latterly, लेकिन बाद में क्या होता है? He had begun to threaten means sacrifice, means धमकाना, स्केरीफाई धमकाना। उसका फादर क्या करता है बाद में? उसको धमकाना शुरू कर देता है। एंड हर एंड से, और उससे कहता है व्हाट ही वुड डू टू, वो जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी वो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ओनली फॉर हर डेड मदर सेक, उसकी मरी हुई माँ की, डेड माँ की भलाई के लिए, उसकी डेड मदर सेक मीन्स उसकी मरी हुई माँ की भलाई के लिए कर रहा है वो जो कुछ भी कर रहा है। एंड नाउ सी हैड नो बडी टू प्रोटेक्ट हर, एंड नाउ देयर आर नो बडी टू प्रोटेक्ट हर, टू प्रोटेक्ट दैट यंग वुमेन। ओके, बिकॉज हर मदर हैड डाइड। अर्नेस्ट वॉज डेड एंड हैरी, अर्नेस्ट मीन्स हिज ब्रदर, अर्नेस्ट वॉज डेड, क्या था? मर चुका था। एंड हैरी who was in the church decorating business, Harry his brother who was in the church decorating business, वो किस काम में था? चर्च की डेकोरेशन करने के बिजनेस में था। ओके, was nearly always down somewhere in the country, वो हमेशा कहाँ रहता था? बाहर रहता था कंट्री के। किससे? काम के लिए, जो कि वो वर्क करता था उसके लिए। beside the invariable squabble for money on Saturday night had begun to weary her unspeakably. Student, invariably means decidedly, okay, and squabble means quarrel. उसका जो भाई था वो सैटरडे की नाइट को, ऑन सैटरडे नाइट, had begun to weary her, weary means बोर्ड, मतलब उसको बोर्ड कर देता था, थका देता था। unspeakably मतलब जो उसे एब्यूसिव टाइप की, मतलब उसे लड़ाई झगड़ा करने के जैसा बोलता था उससे, जिससे कि वो बहुत थक जाती थी। किस चीज़ के लिए? मनी के लिए उससे झगड़ा करता था। कब? सैटरडे की नाइट में। कौन? हर ब्रदर हैरी। quarreled with her for money. Okay, she always gave her entire bales 7 slings length. Harry always spent up what he could, but the trouble was to get any more from her father. वो ऑलवेज क्या करती थी? सी ऑलवेज गेव हर एंटायर सैलरी, मीन्स हर होल सैलरी, जो कि उसे 7 स्लॉन्ग मिलती थी सैलरी, वो उसको अपने भाई को दे देती थी। सी हैड गिवन हर सैलरी टू हर ब्रदर। ओके, 7 स्लॉन्ग्स। हैरी ऑलवेज स्पेंड अप, हैरी क्या करता था? हैरी उसकी सारी सैलरी को उड़ा देता था, स्पेंड कर देता था। ही कुड नॉट द ट्रेवल वॉज नॉट गेट टू एनी मनी फॉर हर फादर, और उसको कोई भी, जैसे ट्रेवल है, कोई भी ज़रूरत है पैसे की, तो उसको अपने फादर से कोई भी पैसा नहीं मिलता था, उसका फादर उसे कुछ भी नहीं देता था। ओके, और वाइल वो अपनी सैलरी पूरी अपने भाई को दे देती थी, जिससे कि वो पूरा उड़ा देता था। ही सेड शी यूज टू स्क्वेंडर द मनी, ही सेड, उसका जो फादर था वो कहता था शी यूज टू स्क्वेंडर द मनी, वो क्या करती है? वेस्ट करती है मनी को। स्क्वेंडर मीन्स वेस्ट, वह क्या करती थी? मनी को वेस्ट करती है। दैट सी हैड नो हैड, क्योंकि उसके पास कोई दिमाग नहीं है, वह इस मनी को वेस्ट कर देगी। दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू गिव हर
his hard earned money to throw about the streets, और वो उसको उसके जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके उस मनी को वो अर्न करती थी उसको वो थ्रो अबाउट द स्ट्रीट्स में फेंक देता था। एंड मच मोर, बहुत ही ज़्यादा मनी को वेस्ट करता था। स्क्वेंडर मीन्स वेस्ट करना, उसके मनी को वेस्ट कर देता था। एंड ही वॉज यूजुअली फेयरी वेड ऑन सैटरडे नाइट, और ये क्या होता था यूजुअली मीन्स ये सब जनरली होता था। ये बुरा मतलब जो उसके साथ होता था, सैटरडे की नाइट को उससे सारी सैलरी ले ली जाती थी, ये सब उसके साथ सैटरडे की नाइट को होता था, जो कि बहुत बैड एक्सपीरियंस था उसके लिए। इन द एंड ही वुड गिव हर द मनी एंड आस्क हर हैड सी एनी इंटेंशन ऑफ वाई संडेज डिनर। एंड में क्या होता था, एट लास्ट ही वुड गिव हर, उसको जो फादर था उसे क्या देता था, थोड़े से पैसे देता था। एंड आस्क कर, उससे पूछता था, हैड सी एनी इंटेंशन ऑफ बाइंग संडेज डिनर, संडे के डिनर के लिए उसे कुछ प्रोविज़न मीन्स कुछ ग्रॉसरी कुछ राशन लाना है, उसके लिए उसे थोड़े से पैसे देता था। देन सी हैड टू रश आउट, उसके बाद वो क्या करती थी, रश आउट, जो मार्केटों में भीड़ होती है ना, रश आउट, उसके लिए बाहर जाना पड़ता था उसे क्विकली मीन्स हरीली, मतलब जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, एज क्विकली एज। ओके, सी कुड नॉट डू हर मार्केटिंग, सी कुड एंड डू हर मार्केटिंग, और वह बाहर जाती थी और क्या करती थी, अपना मार्केटिंग, जो भी घर का राशन वगैरह होता है वो सब खरीद कर लाती थी। होल्डिंग हर ब्लैक लेदर पर्स टाइटली इन हर हैंड, वह अपने ब्लैक पर्स को कहाँ होल्ड करती थी, अपने हैंड में टाइटली। सी होल्ड हर ब्लैक पर्स इन हर हैंड टाइटली। सी एल्बोड हर मीन्स, एल्बोड हर मीन्स होता है जैसे कि कोहनी मारना, जैसे कि अब भीड़ भाड़ में चलती थी, वो शॉपिंग करने जाती थी तो कोहनी वगैरह, मतलब जैसे एल्बोड, धक्का मुक्की करते हुए किसी न किसी तरह वह क्राउड में जाती थी। एंड वे थ्रू द क्राउड्स, और क्राउड से होती हुई जाती थी। एंड रिटर्निंग होम लेट, और लेट, एंड ही रिटर्निंग होम लेट, और वो बाहर जो अपने घर में लौट कर आती थी वो लेट हो जाती थी, क्योंकि क्या होता था, मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता था। ओके, अंडर हर लोड ऑफ प्रोविज़न, और उस पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा लोड होता था राशन का, मतलब जब वो मार्केट जाती थी तो घर का पूरा सामान लेकर आती थी, राशन वगैरह, प्रोविज़न का मीन्स राशन। सी हैड वर्क हार्ड टू कीप द हाउस टुगेदर, उसको अपने घर को, सी हैड वर्क हार्ड टू कीप द हाउस टुगेदर, उसने उसे अपने घर को टुगेदर जॉइंट रखने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। सी हैड टू वर्क हार्ड फॉर जॉइंट हर होम। ओके, एंड सी दैट द टू यंग चिल्ड्रन, और उसे क्या देखना पड़ता था, अपने दो यंग चिल्ड्रंस को केयर करनी पड़ती थी, उन्हें देखना पड़ता था। हु हैड बीन लेफ्ट टू हर चार्ज वेंट टू स्कूल रेगुलरली एंड गॉट देयर मील्स रेगुलरली, उसे क्या क्या देखना पड़ता था, कि जो उसके जो साथ जो टू चिल्ड्रंस हैं, उसके भाई बहन हैं, वेंट टू स्कूल रेगुलरली, मतलब रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, एंड गॉट देयर मील्स रेगुलरली, उनके जो खाने का मील्स फूड वगैरह का जो अरेंजमेंट्स था वो उसे करना पड़ता था। ओके, रेगुलरली मीन्स डेली, जो डेली लाइफ के लिए जो मील्स वगैरह जो नीड होती है ना, बेसिक नीड, उन सभी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसे वही पूरा करती थी। इट वॉज हार्ड वर्क, ये क्या था उसके लिए, बहुत हार्ड वर्क था लाइफ, बट उससे उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी। नाउ दैट सी हैज़ अबाउट टू लीव इट, और वह इस लाइफ को लीव करना चाहती थी। ही वॉन्ट टू लीव दिस लाइफ, दिस हार्ड वर्क लाइफ। ओके, इट सी डिड नॉट फाइंड इन अ होली अनडिजायरेबल लाइफ, she did not like this undesirable means unhoped, she did not like that unhoped life, completely unhoped life, उसकी जो पूरी तरह से निराशा से भरी हुई लाइफ थी वो इसको अब पसंद नहीं करती थी, अब वह इससे लीव होना चाहती थी, इसे छोड़ देना चाहती थी। एंड सो he had decided to leave her home. Okay, so students, we will continue this story in our next video.